सोमवार को तय होगा अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का दिन। विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव पर तुरंत चर्चा के लिए अड़ा। लोकसभा में मणिपुर पर जवाब दो के नारे लगाए। इंडिया गठबंधन का डेलीगेशन कल जाएगा मणिपुर। 16 पार्टियों के 21 सांसद राहत शिविरों का करेंगे दौरा। पहाड़ी क्षेत्र और घाटी क्षेत्र का जानेंगे हाल। दिल्ली के जंतर मंतर पर कुकी समुदाय का प्रदर्शन जारी। अलग प्रशासन की रखी मांग। टी शर्ट में लिखा अलग प्रशासन ही एकमात्र समाधान। 2024 में होने वाले महाकुंभ को भव्य बनाने की तैयारी। कुंभ मेले में दिखेगी पेरिस और लंदन की झलक। सीएम योगी ने जारी किए निर्देश। ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे के लिए एसआई ने मांगी आईआईटी कानपुर की मदद। जीपीआर टेक्नोलॉजी का होगा इस्तेमाल। 3 अगस्त को आएगा कोर्ट का अहम फैसला। और सीएम धामी की सपा नेताओं पर जोरदार पलटवार। बोले अमर्यादित टिप्पणी बर्दाश्त नहीं। बद्रीनाथ धाम के अस्तित्व पर की थी टिप्पणी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। अब रुक करेंगे खबरों का। मणिपुर हिंसा मामले में संसद से लेकर सड़क तक बवाल मचा हुआ है। राज्यसभा और लोकसभा में विपक्षी दल मणिपुर मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार को घेरने में लगा हुआ है। अब शनिवार यानी 29 जुलाई को विपक्षी दलों के महागठबंधन यानी कि इंडिया का एक प्रतिनिधि मंडल मणिपुर में पहाड़ी क्षेत्र और घाटी का निरीक्षण के दौरे पर जाएगा। 29 और 30 जुलाई को विपक्षी दलों का गठबंधन मणिपुर में हिंसा प्रभावित राहत शिविरों में जाएगा। इसमें 16 पार्टियों के 21 सांसद शामिल होंगे। प्रतिनिधि मंडल में शामिल नेता हालातों का जायजा लेंगे और पीड़ितों से बातचीत भी करेंगे। 30 जुलाई को सुबह 10 बजे इंडिया गठबंधन के सांसद राज्यपाल से भी मुलाकात करेंगे। इस प्रतिनिधि मंडल में कांग्रेस की तरफ से अधीर रंजन चौधरी, गौरव गोगोई, के सुरेश और फूलोदेवी के नेता फूलोदेवी जाएंगी। जेडीयू की तरफ से अनिल प्रसाद हेगड़े और राजीव रंजन, टीएमसी से सुस्मिता देव, डीएमके से कानिमोझी करुणानिधि, सीपीआई से संतोष कुमार, पीसीसीआई और ए रहीम इस प्रतिनिधि मंडल में शामिल होंगे। अब बात अगली खबर की। राजधानी दिल्ली से है अगली खबर, जहां 23 जुलाई की रात घर से लापता किशोरी रोशन उर्फ जीतू का शव रेलवे ट्रैक पर मिला है। परिजनों ने किशोरी की हत्या की आशंका जताई है। वहीं पुलिस पर भी लापरवाही का आरोप लगाया है। आरोप है कि जीतू के लापता होने के बाद पुलिस को सूचना दी गई थी, जिसे पैदल जाते समय सीसीटीवी में देखा गया था, जिसके बाद भी पुलिस ने उसकी तलाश में कोई कार्रवाई नहीं की। अगर पुलिस कार्रवाई करती तो शायद जीतू की जान बच सकती थी। बता दें कि मामला अमन विहार थाना क्षेत्र का है। वहीं पुलिस किशोरी के आत्महत्या करने की बात कह रही है। पुलिस का कहना है, आपको बता दें, किशोर की हत्या करने की बात कह रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो किशोर का रेलवे ट्रैक पर शव मिला है। एक राहुल नाम के लड़के से कुछ पैसों के लेके कुछ झगड़ा हो रहा था, उनमें गाली गलौज भी हुई थी उनकी दोनों की। ठीक है, फिर इनकी कुछ बात बढ़ गई थी। 23 तारीख की रात को क्या हुआ? 23 तारीख की रात को वो पीछे वाला जो हमारा गेट है ना, उसको खोल के वो चली गया था। ठीक है, फिर हमने 24 घंटे का वो रहता है ना, तो हमने जाके 24 तारीख को हमने थाने में रिपोर्ट दी थी, अमन विहार थाने में, कि मेरा एक देवर है, ऐसे ऐसे बात है, घर से चली गया, उसका लड़ाई झगड़ा हुआ था राहुल से। ठीक है, उन्होंने हमारी एफआईआर लिख ली थी। उसके बाद वो हम जा रहे थे, वो हमसे बोल रहे थे कार्रवाई कर रहे हैं। कैमरे चेकिंग करके लेने के लिए बोले थे, तो कह रहे वो हमारा काम है। ठीक है, राहुल के बारे में कुछ बोलते हैं कि उनको किसने बताया, वो यही बात बोलते थे कि वो भी हमारा ही काम है। देश की बात में अगली खबर मोगा से है, जहां पंजाब में आई बाढ़ के कारण जहां कई जगहों पर डेंगू और डायरिया के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, वहीं अब पंजाब में आई फ्लू ने भी पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। वहीं मोगा के सरकारी अस्पताल की टीमों द्वारा स्कूलों में जाकर बच्चों की आंखों का चेकअप किया जा रहा है, जहां एक रेड क्रॉस स्कूल के 90 बच्चों में से 25 से 30 बच्चों में आई फ्लू की बीमारी पाई गई है।
वहीं डॉक्टर रूपाली ने बताया कि इस समय आंखों में इन्फेक्शन के काफ़ी केस सामने आ रहे हैं और सरकारी अस्पताल में इसके पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। वहीं उन्होंने बताया कि यह वैसे तो हर साल आई फ्लू होता है, पर इस साल बाढ़ आने के कारण ज़्यादा फैल रहा है। ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਆਈ ਫਲੂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਰੈਡ ਹੋਇਆ ਆਲ ਓਵਰ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੰਡੀਆ ਕਹਿ ਲਓ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਇਹ ਸਪਰੈਡ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਲੱਡਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਔਰ ਵੈਦਰ ਚੇਂਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਕੀ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਮਿਸਟ ਤੋਂ ਵਿਦਆਊਟ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। स्पेशली स्टीरॉइड ड्रॉप्स तो बिल्कुल नहीं यूज़ करने चाहिए और कोई भी प्रॉब्लम होती है आई स्पेशलिस्ट की राय तो बिना कुछ भी ड्रॉप्स नहीं यूज़ करने चाहिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जीरकपुर ओल्ड कालका रोड को राजस्व विभाग के रिकॉर्ड अनुसार 104 फीट चौड़ा करने का आदेश देने के बाद स्थानीय प्रशासन ने इस सड़क पर अतिक्रमण करने वालों को 27 जुलाई शाम तक अपने अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की अंतिम समय सीमा दी थी, जिसके बाद शुक्रवार को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बुलडोजर चलाया गया। नगर परिषद जीरकपुर ने इस सड़क पर कब्जा करने वाले 37 लोगों को नोटिस जारी किए थे। उनमें से अधिकांश ने अपना अवैध निर्माण तोड़ा और अपना सामान बाहर निकाला। जिन लोगों ने अपना सामान और अवैध निर्माण नहीं तोड़ा उस पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। हाईकोर्ट ने मामले का कड़ा संज्ञान लेते हुए स्थानीय प्रशासन को 28 जुलाई तक इस सड़क की चौड़ाई 104 फीट करने में बाधा बन रहे निर्माणों को ध्वस्त करने और 7 अगस्त तक अदालत में जवाब देने को कहा है। देश की बात में अगली खबर फरीदाबाद से है। अनियंत्रित कार पार्क में घुसी है। आपको बता दें, हार्डवेयर चौक की ग्रिल तोड़कर कार पार्क में घुसी है। पार्क में लगे बिजली के खंभे से टकराकर क्षतिग्रस्त हुई है कार। हादसे में बाल बाल बची कार चालक की जान। तो ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। हार्डवेयर चौक पर तैनात ट्रैफिक पुलिस की अपील सामने आई है। तेज रफ्तार और नशे के चलते ये हादसे होते हैं। हार्डवेयर चौक की ग्रिल तोड़कर पार्क में घुसी है ये कार। अब बात अगली खबर की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महेंद्रगढ़ के अटेली में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान पानी के बिलों को लेकर आम लोगों को बड़ी राहत दी है। उन्होंने कहा कि अगर सामान्य नागरिक 40 रुपये महीना और अनुसूचित जाति का व्यक्ति 20 रुपये महीने के हिसाब से बकाया बिल भरता है तो उनका जुर्माना और ब्याज माफ किया जाएगा। आगे पानी के बिल भी इसी प्रकार से आएंगे। मुख्यमंत्री ने अटेली में घोषणा करते हुए कहा कि नए बस स्टैंड से बीईओ ऑफिस तक पानी निकासी के लिए नाला बनाया जाएगा। अटेली के कम्युनिटी सेंटर के लिए 3 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। वहीं लाइब्रेरी के लिए भी भवन, अटेली में पार्क और ओपन जिम के लिए भी सीएम ने मंजूरी दी है। सीएम ने कहा कि आंगनबाड़ियों को प्ले स्कूलों का हिस्सा बनाया जाएगा। इससे पहले मनोहर लाल ने कनीना में कहा कि सरकार गलत करने वालों के साथ नहीं है। जो गलत कर रहा है सरकार उसको सुधारने में लगी हुई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल महेंद्रगढ़ जिले की अटेली विधानसभा के कनीना गांव सुंदरगढ़ व अटेली के लोगों से सीधा संवाद करते नजर आए। सीएम ने लोगों की समस्याओं के तत्काल निस्तारण का निर्देश दिया। सीएम ने आज के दिन पैदा हुए लोगों को उपहार भी दिए। इसके मुख्यमंत्री ने सुंदर गांव में पीएससी खोलने की भी घोषणा की। कनीना अनाज मंडी परिसर से 11 करोड़ 16 लाख 88 हजार रुपए की लागत से तैयार 6 सड़कों का उद्घाटन भी किया। और महेंद्र सिंह को इस वक्त मुख्यमंत्री जी। अब बात अगली खबर के। रोहतक जिले के गांव खरावड़ के लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। खरावड़ निवासी महिलाओं ने आरोप लगाया है कि जल घर से गंदे व बदबूदार पानी का सप्लाई किया जा रहा है। बार बार शिकायत करने के बावजूद भी जलघर के अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती है। स्थानीय महिलाओं ने बताया कि गांव में पीने के पानी की गंभीर समस्या है। वहीं जब इसमें खरावड़ गांव के सरपंच प्रतिनिधि से बात करने के लिए फ़ोन पर संपर्क करने की कोशिश की गई तो कई बार फ़ोन मिलाने के बावजूद भी उसने फ़ोन नहीं उठाया।
सरकार तो अंत है कौन जितने पाइप दबे हाड़ा है कदे भी पानी नहीं आया। है कौन आया फिर इस सरपंच नहीं करता इस बारे में कोई भी कार्रवाई? सरपंच ने कुछ ना करता। अरे अब पूरा सरकार लाग रही है, तुम पूरा लग रही। तो कितने टाइम तक समस्या हो रही है पानी की? कई साल तक अब दिन तला उससे दिन तक समस्या हमारी तो कोई सुनने वाला नहीं है। है कोई नहीं सुनता हमारी तो। फिर कितने लाओ तुम पानी? कितने लेवा हम तो पछो तो डोवा कितने तो मटका में दूर तो लेना पड़ा है। दूर तो लेना पड़ा तेरे कैसे का तो आड़े खाने पड़ा खरे पानी लावा खरे बाबा घर में ला रहे वो तन का ताला मुंद देंगे। हाँ बहुत आदमी है जिनका घर पर ताला लाग रहा है। क्यों लाग रहा है? फिर लग रहा जब ना होगा तो तारे लगेंगे, जब ना होगा पानी समस्या हो रही कौन रहोगा। देश की बात में अगली खबर गुरुग्राम से, जहां द्वारिका एक्सप्रेसवे का गुड़गांव हिस्से का काम 1.5 महीने में पूरा हो जाएगा। दिल्ली में अभी ज़्यादा काम रह गया है, जिससे पूरा होने में करीब 5 महीने का समय लग सकता है। विभागों के आपसी तालमेल की कमी के कारण कार्य न रुक जाए, इसके लिए भी सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक भी की जा रही है। गुड़गांव एरिया में चल रहे कार्य की समीक्षा करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष संतोष कुमार यादव ने द्वारिका एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। द्वारिका एक्सप्रेसवे के NH 48 इंटरचेंज स्थित क्लोवर लीफ पर हरियाली को प्रोत्साहन के लिए अध्यक्ष संतोष कुमार यादव ने मियावाकी तकनीकी से 4 छोटे वन यानी मिनी अमेजन विकसित करने की बात कही है। इश्यूज़ हैं विशेष करके NHAI और GMDA के बीच में, या MCG के इश्यूज़, या जो हमारे बिजली पोल्स के शिफ्टिंग के इश्यूज़, वो डिस्कस हुए और उसमें एक सहमति बनी है। उसका मेन मुख्य पर्पज़ ये था कि इन कोऑर्डिनेशन इश्यूज़ की वजह से काम इसका ना रुके, और बड़ी तेज़ी से इसका काम चला हुआ है और हमें उम्मीद है कि जल्दी ही पूरा होगा और पब्लिक के लिए एक्सप्रेसवे खोला जाएगा। इससे काफ़ी सारे जो सेक्टर्स और उधर की जो सोसाइटीज़ हैं उनको एक रिलीफ मिलेगी, और हमारा मानना है कि लोग जल्दी लोगों की जो बेसिकली प्रॉब्लम है जाम ट्रैफिक कंजेशन की गुरुग्राम की, वो भी सॉल्व होगी। सर, एक मिनी अमेज़न भी बनाने का प्लान किया जा रहा है, किस तरह से किया जाए, क्या कुछ खासियत होंगी इसमें? चेयरमैन साहब का ये डायरेक्शंस थी कि जो क्लोवर लीफ बना है दिल्ली जयपुर हाईवे पे, जो द्वारका एक्सप्रेसवे को इस हाईवे से कनेक्ट करता है। अगली खबर यमुनानगर से है, जहां जिला लोक संपर्क एवं कुष्ठ निवारण समिति की बैठक जिला सचिवालय के सभा कच्छ में महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश डांडा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में पहले से निर्धारित 15 परिवाद रखे गए, जिनमें से महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री ने 13 परिवादों पर मौके पर ही निपटारा कर दिया। शेष 2 परिवादों को आगामी बैठक तक लंबित रखने के निर्देश दिए हैं। बैठक में यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरवा ने अधिकारियों को बताया कि शहर के कुछ क्षेत्रों में अभी भी बारिश का पानी भरा हुआ है, उसका कोई समाधान नहीं हुआ है। देखिए, ये इलीगल माइनिंग जो है ना, जब से भी माइनिंग का सरकार ने रोक हटाई थी, ये मौजूदा सरकार जो आई, इनके ख्यालात कुछ होने कहते हैं पैसा आ रहा है माइनिंग से, चाहे वो इलीगल से आ रहा है चाहे वैसे आ रहा है। ये तो पैसा आ रहा है इसलिए खुश हैं, लेकिन ये सोचते कि जो पैसा आ रहा है वो उसका कितना नुकसान है जिला के लोगों को और सड़कों को, ये इसके ऊपर विचार नहीं करते। ये मुद्दा हमने बहुत बार विधानसभा के अंदर भी उठा लिया और यहाँ लोकल लेवल पे भी उठा लिया है। अगली खबर अम्बाला से है, जहां रेहड़ी फड़ी का मुद्दा सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। अब नया विवाद सामने आ गया है। नगर निगम की बैठक में रेहड़ी फड़ी वालों को जमीन देने की जो सहमति बनी थी, उस पर निगम के अधिकारियों ने ही खेल कर दिया है। अधिकारियों की बैठक में हुई सहमति को दरकिनार करके निगम हाउस की बैठक की प्रोसीडिंग से ही मुद्दे को बाहर कर दिया गया है, जिसके बाद जजपा प्रदेश प्रवक्ता रेहड़ी फड़ी वालों के साथ निगम के बाहर धरना देकर बैठ गए। हमने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और निगम के अधिकारियों को जगाने का काम किया था कि क्या कारण रहा कि प्रोसीडिंग में से रेहड़ी फड़ी वालों का मुद्दा ही गायब कर दिया गया, किसके कहने पे, किसके इशारे पे ऐसा हुआ, वो बताने का काम करें। और हमने 48 घंटे का टाइम दिया था कि 48 घंटे के अंदर अगर इनका मुद्दा ऐड करके और प्रोसीडिंग
हमें नहीं पकड़ाई जाती, हमें नहीं दी जाती, तो उसके बाद हम नगर निगम में धरना देने का काम करेंगे। अधिकारी प्रोसीडिंग लिखना नहीं चाहते या दबाव रहता है, ये बात मैं तमाम बारी बता चुका हूँ। आज कमिश्नर। देश की बात में अगली खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां के सरस्वती खेड़ा कॉलोनी के सरकारी स्कूल में डर के साए में बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। स्कूल परिसर में 5 से 6 फीट पानी भरा है, जिससे हर समय बच्चों के डूबने का खतरा बना रहता है। स्कूल प्रशासन व ग्राम पंचायत ने प्रशासन से पानी निकासी व 4 दीवारी की मांग की थी, लेकिन प्रशासन के कोई सुध ना लेने से लोगों में आक्रोश है, जबकि स्कूल प्रबंधन लगातार प्रशासन को समस्याओं से अवगत करा रहा है। सरपंच प्रतिनिधि राजीव कुमार ने कहा कि सरकार व प्रशासन भी स्कूल की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। पानी खड़ा है, बहुत गहरा है, हमें डर लगता है, आते जाते भी परेशानी होती है और बच्चों को गिरने का भी डर है। और हमारे सारे रूम से टूटे पड़े हैं, फर्श भी टूटा पड़ा है और सभी बच्चे भी डरते हैं इस पानी से, बहुत गहरा है ये पानी। और जब हम आते हैं बहुत परेशानी होती है हमको इस पानी से, पैर फिसलने का डर होता है हमारा इधर, क्योंकि इधर चिकड़ होता है। यहाँ पे इस साइड देखोगे ना आप, ये फर्श के इस साइड पानी है और कोई भी फिसल जाए तो 5-5, 6-6 फुट पानी है। बड़ा बंदा हो, तैरना उसका ना आता, वो भी डूब के मरते हैं यहाँ पे। इसलिए बच्चे पेरेंट्स नहीं भेज रहे बच्चों को। तो ये सर स्कूल का नाम है, कौन सी क्लास तक स्कूल है सर? ये GPS है, प्राइमरी स्कूल है। और अभी इसके जो ये रोड देख रहे हो, ये बड़ा और फर्श अभी 3,94,000 से तैयार किए थे, जो बिल्कुल टूट के ख़त्म हो चुके हैं। रुख अगली खबर का। फरीदाबाद के जिला सिविल अस्पताल में विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया और लीवर से संबंधित इस गंभीर बीमारी को लेकर मरीजों को जागरूक किया गया। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि यदि इस बीमारी से ग्रसित मरीज का समय पर इलाज न करवाने पर लीवर कैंसर की बीमारी भी हो सकती है। डॉक्टरों ने जागरूक करते हुए कहा कि इस बीमारी को लेकर हरियाणा सरकार द्वारा विशेष प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसकी जांच और उपचार प्रदेश के सभी जिलों में मुफ्त उपलब्ध है। उन्होंने जागरूक करते हुए कहा कि यदि किसी भी व्यक्ति को ऐसे लक्षण नजर आते हैं तो उसे तुरंत सरकारी अस्पताल पहुंचकर जांच करवानी चाहिए। अस्पताल पे ASMO हूँ और चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ यहाँ पे, और साथ में डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर हूँ हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम का। जैसा कि आज आपने देखा होगा कि आज हमने यहाँ पे वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे सेलिब्रेट किया है, जो कि 28 जुलाई को मनाया जाता है ना। साल के हर 28 जुलाई को एक वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे होता है, जो हमने आज यहाँ पर सेलिब्रेट किया। हेपेटाइटिस एक लिवर की बीमारी होती है, लिवर का एक इन्फ्लेमेशन होता है जो अमूमन वायरस के द्वारा होता है, जो 5 किस्म के वायरस होते हैं, हेपेटाइटिस A, B, C, D और E। बात अगली खबर की। यमुनानगर के पक्का घाट के पास उस समय हंगामा हो गया जब एक रोडवेज के ड्राइवर द्वारा एक इनोवा चालक को गाड़ी पीछे करने के लिए बोला गया। आरोप है कि गाड़ी में सवार एक महिला व पुरुष ने रोडवेज ड्राइवर के साथ न केवल गाली गलौज की बल्कि उसके साथ मारपीट भी कर दी, जिसके बाद साथी ड्राइवर की पिटाई पर भड़के अन्य रोडवेज ड्राइवर भी बसों को खड़ा कर मौके पर जमा हो गए, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और रोडवेज कर्मचारियों को समझा बुझाकर यातायात सुचारू किया। बस ड्राइवर के मुताबिक नहर के पक्का घाट के पास मोड़ होने के कारण उसकी गाड़ी के सामने एक इनोवा गाड़ी आ गई, जिसे उन्होंने पीछे करने के लिए बोला तो गाड़ी में सवार महिला व पुरुष ने उसके साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट भी की है और बाद में दोनों अपनी इनोवा गाड़ी को लेकर मौके से फरार हो गए। 6 मोड़ पे ना जी, मैं गाड़ी मोड़ रहा था मोड़ पे ना, तो आगे से इनोवा आई HR19B 0026 नंबर से, वो पुलिस का टैग लग रहा था गाड़ी के ऊपर। तो मैंने बोला साहब पीछा कर लो, सब उन्हें पीछे करी, थोड़ी सी वो उतर के आए गाड़ी से, उन्हें गाड़ी गलोच की, ये कह रहे नीचे आ ये आ, मगर साहब क्या होया, पीछे गड्डी करने ने तो गया, बस इसे गाड़ी गलोच करी, नीचे आए जी, उन्हें हथापाई करी। उनके साथ लेडीज़ थी जो, उन्हें भी हथापाई करी जी। मैं कुछ नहीं बोलिया, मैं हाथ ही जोड़े, मैं कहा जी कोई बात नहीं पीछे कर लो गाड़ी। उन्होंने हथापाई करी, मारे भी हैं जी सारा कुछ। हाँ जी, फिर वो गाड़ी लेके भाग के फरार हो गए मौके पर। खबर पानीपत से है, जहां INSO स्थापना दिवस पर न्योता देने पहुंचे जजपा प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने अपनी ही सरकार को अल्टीमेटम दे डाला। कहा कि सरकार 5 अगस्त तक छात्र संघ चुनाव की घोषणा करे, वरना वो खुद आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। वहीं परिवर्तन यात्रा पर चुटकी लेते हुए कहा कि परिवर्तन यात्रा सिर्फ सैर सपाटा यात्रा है, उनके साथ कोई नहीं है, सिर्फ गिने चुने लोग हैं।
कहा कि अभय सिंह चौटाला की राजनीति हाशिए पर आ गई है। अब ऐसा समय आ गया है कि अभय सिंह चौटाला के साथ फोटो खिंचवाने वालों को भी स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है। सरकार ने जब 2018 में हमने आंदोलन किया तो उस समय कमिटमेंट किया था और 1 वर्ष अप्रत्यक्ष तौर पर छात्र संघ चुनाव हुए जिसका हमने बॉयकॉट किया। कभी भी अप्रत्यक्ष तौर पर छात्र संघ चुनाव की मांग थी ही नहीं, डायरेक्ट चुनाव की मांग थी। 2 वर्ष कोरोना काल में बीत गए, ये सरकार के पास कहने को था। अब सरकार ने पिछले वर्ष, मैं इस बात से सहमत हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी और लेट दाखिले हुए थे। लिंग 2 कमेटी कहती है कि नवंबर तक चुनाव हो जाने चाहिए, तो इसलिए हम ये सरकार की एक्सक्यूज भी मानते हैं। खबर पानीपत से है, जहां एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बाइक में जोरदार टक्कर मारी है, जिससे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक घायल हो गया। हादसे के बाद चालक बस समेत मौके से फरार हो गया। मामले की शिकायत पुलिस को दी गई, जिस पर पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मृतक युवक के परिजनों के मुताबिक वह खन्ना रोड स्थित एक फैक्ट्री में काम करता था। जो लड़के 2 बाइक पे थे और एक्सीडेंट हो गया था। रोडवेज बस मार गई, हरियाणा रोडवेज की बस। बस का नंबर क्लियर नहीं हो पाया है और फुटेज के अनुसार जैसे भी टोल से पीछे जो भी कैमरे की फुटेज मिलेगी उसके अनुसार ही हम कार्रवाई करेंगे। और जो एक इसमें मर गया लड़का संदीप सतीश है, लड़के का एक्सपायर हो गया जो 34 साल की उम्र है। और दूसरा जो अंकित था बादल गाँव से, उसके बयान पर पर्चा दर्ज किया गया। फिलहाल पुलिस की क्या कार्रवाई? बस 174 जो पोस्टमार्टम है वो कार्रवाई करवा रही पुलिस। उसके बाद जैसे कार्रवाई आगे फुटेज के अनुसार और जो भी इसमें आरोपी होगा उसको गिरफ्तार करके न्यायालय। हमारा भाई जो है खन्ना रोड पे काम कर रहा था। हमको 7 बजे सूचना मिली कि वो उसकी मृत्यु हो चुकी है, एक्सीडेंट हुआ है। हम जब मौके पर पहुंचे तो वहाँ पर एम्बुलेंस बाहर खड़ी हुई थी और वहाँ पर हम मृत्यु पड़ा था। कंपनी में काम किया था, कैसे किया था? कंपनी में वो काम कर रहा है, 7 साल से कर रहा है। आता है जाता है, काम करते रहते हैं। कभी 2 महीना किया, गया साल भर किया, आना जाना लगा रहता है, परमानेंट वहीं रहते हैं। हम अपना मतलब उचित न्याय चाहते हैं। बात अगली खबर के रोहतक जिला में सांपला कस्बा के गांव खरावड़ में शहीद ओम प्रकाश राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में चल रहे निर्माण कार्यों में धांधली का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ रोष जताया। ग्रामीणों का नेतृत्व जिला पार्षद धीरज मलिक ने किया। पार्षद धीरज मलिक ने भवन निर्माण कार्य कर रही एसपी कंपनी और प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि कंपनी ने निर्माण कार्यों में खूब धांधली हुई है, लेकिन प्रशासन कंपनी पर कार्रवाई करने की बजाय उसका बचाव कर रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि एक तरफ सरकार बेटी पढ़ाओ की बात करती है, जबकि दूसरी तरफ बेटियों के स्कूल निर्माण में धांधली चल रही है, लेकिन प्रशासन व सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। ग्रामीण लगातार स्कूल निर्माण कार्यों में इस्तेमाल सामग्री के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन प्रशासन नींद से जागने को तैयार नहीं है। प्रदर्शन जो कर रहे हैं जी, बिल्डिंग कुछ ना बढ़ रही, ये तो ढूंढा था भी ढूंढ बना दिया। बाढ़ के तब जाएंगे तो क्या करेंगे हम? ये लेंटर सारा गिर क्या, सारा ही बस चूर होकर गिरने लग रहा है। अगर बाद में बच्चे दब गए तो क्या होगा हमारा? यह बिल्कुल नकली माल लगा रखा है और चिनाई भी ऐसी ही हो रही है, टूटी फूटी या डी, कोई बढ़िया काम नहीं हो रहा। ये हमारे जिला परिषद ने आकर ये रुकवाया है काम है, क्योंकि बिल्डिंग बढ़िया बननी चाहिए, बढ़िया काम होना चाहिए। इस वजह से काम रुकवाया, किस तरह काम रुकवाया गया था। उसके बाद उस पर ध्यान दे रखा था, मतलब कहीं गलत सामूहिक पहले भी हो रहा था। अब प्रशासन ने तो कार्रवाई की नहीं, दोबारा फिर आना पड़ा। लेकिन ठेकेदारों की और जे की मिली भगत से जो पहले चौखट थी यहाँ पे, जो बिल्कुल 10-12 किलो की थी, वो हटवा दी गई है। जो करेसर था वो जमीन में फैलवा दिया, मिट्टी में डलवा दिया है, नया करेसर डलवा दिया है और नई रेती डलवा दी यहाँ पे लाके। जो पहले सामग्री जो हमने देखी थी रिजेक्ट है, ये वो उठवा दी। ये छुपाने के लिए कल जानकारी कोई ऊपर से सीएम फैलेंगे छप वगैरह आ जाए, उससे बचने के लिए उन्होंने सभी चीज़ें यहाँ से हटवा दी। खबर अम्बाला से, जहां मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे लोगों को आक्रोश सामने आया है। गुस्साए शक्ति नगर वासियों ने समस्याओं को लेकर सड़क जाम करके हंगामा किया है। बवाल की सूचना पर पहुंची पुलिस और नगर निगम कर्मचारियों के 24 घंटे में समाधान के आश्वासन पर लोग शांत हुए। लोगों का कहना है कि नगर निगम कर्मचारियों की लापरवाही के चलते उन्हें गंदगी में रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। नाले चौक है, जगह जगह गंदगी का ढेर लगा हुआ है।
ये शक्ति नगर कॉलोनी पड़ती है। इसमें इनकी शिकायत है कि नाले का पानी ओवरफ्लो होकर इनके घरों में घुस गया था। तो ये लोग सड़कों पे आ गए थे, तो हमने इनको समझाया, हमारी बात मान के इन्होंने जाम खोल दिया है। हमने कंसर्न विभाग के अधिकारियों को बुला लिया है और वो इनकी समस्या देखने लग रहे हैं और उन्होंने उनको आश्वस्त किया है कि जल्दी समस्या का समाधान कर देंगे। खबर पानीपत से है, जहां हिमाचल प्रदेश के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए कंबल से भरा एक ट्रक भेजा गया है। मुख्यमंत्री राहत कोष के जरिए भेजे गए ट्रक को विधायक प्रमोद विज ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। विधायक ने कहा कि पानीपत की सामाजिक, धार्मिक और औद्योगिक संगठनों ने विपदा के समय हमेशा ही एकजुटता दिखाई है। यहाँ के लोग हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी सीएम फंड से हिमाचल प्रदेश के लिए एक ट्रक ब्लैंकेट का पानीपत से भेजा जा रहा है। जैसा कि वहाँ से रिक्वायरमेंट आई होगी और माननीय मुख्यमंत्री का आदेश आया, तो पानीपत की मिंक इंडस्ट्री ने आज ये अपनी तरफ से उन्होंने ये योगदान दिया है और ये ट्रक अभी यहाँ से हमने रवाना किया है। और आगे भी मैं ये कहता हूँ कि अब देखिए, पानीपत का जो समाज है, चाहे धार्मिक संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, हमारे बाजार हैं, एनजीओज हैं, जब कोई विपदा आती है कभी भी, तो सब एकजुट होकर इकट्ठे होकर जितना ज़्यादा से ज़्यादा योगदान होता है वो करते हैं। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ अहम खबरों के साथ। आप देख रहे हैं ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। इंदौर की विजयनगर पुलिस ने एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोप में फरार रिटायर्ड पुलिसकर्मी को पकड़ा है। आरोपी ने अपनी किराएदार की 11 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। आपको बता दें कि आरोपी लंबे समय से फरार था। बता दें कि मामला विजयनगर थाना क्षेत्र का है। आरोपी दुष्कर्म के बाद से फरार चल रहा था, जिस पर डीसीपी द्वारा 3000 का इनाम भी घोषित किया था। आरोपी ने कल कोर्ट में सरेंडर किया, जहां से पुलिस ने आरोपी का 1 दिन का रिमांड लिया है। एक रिटायर्ड पुलिसकर्मी है, उनके खिलाफ जो एएसआई उनके खिलाफ जो एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था 376 का। एक किराएदार बच्ची है, उनके साथ ये कारनामा करने के लिए, गलत काम करने के लिए उनके खिलाफ ये अपराध पंजीबद्ध हुआ था। पुलिस लगातार उनके जो घर हैं, उन्हें यहाँ पे उनके 2 जगह निवास स्थान थे, दोनों जगह पे पुलिस लगातार जो है उनके दबिश दे रही थी। और उसके अलावा पुलिस ने एक टीम जो है उनके जो गृह स्थान है वहाँ पे भी लगा रखी थी। इसका परिणाम स्वरूप उन पे दबाव आया और उसके बाद फिर फाइनली जो है कल उनको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। खबर इंदौर से, जहां खजराना पुलिस ने मनोरमा मल्टी में छापा मारकर सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से 6 महिला और समेत 2 युवकों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा है। इनके पास से बरामद हजारों रुपए जब्त किए गए हैं। पकड़ी गई 2 महिला पश्चिमी बंगाल की हैं, जिनसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग मामले में पूछताछ की जा रही है। मुख्य महिला सरगना हेमलता उर्फ नीतू को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया और ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंगल पर जांच चल रही है। वरिष्ठ अधिकारी के मार्गदर्शन में हमारी टीम लगातार ऐसे अनैतिक व्यापारों की तलाश में रहती है और कल मुखबिर सूचना पर हमारी टीम में जो उप निरीक्षक निशा परमार और उप निरीक्षक मुकेश झारिया और टीम को लेकर हम लोगों ने विधिवत कार्रवाई करते हुए एक पंटर की कार्रवाई की। उसमें एक व्यक्ति को हम लोगों ने 4 नोट देकर भेजा 500 रुपये के, और उसके द्वारा इशारा किया गया कि यहाँ पर व्यापार ऐसा अनैतिक चल रहा है। उसके आधार पर पुलिस ने मनोरमा मल्टी 94 स्कीम खजराना में दबिश दी। उस दौरान वहाँ पर 6 महिलाएं मिली, जो कि एक सरगना थी और 5 महिलाएं ध्येय व्यापार में लिप्त थी। देश की बात में अगली खबर रतलाम से है। शिवराज सिंह चौहान द्वारा चलाई गई योजना में शासकीय प्राथमिक विद्यालय के बच्चों का माध्यम का भोजन बच्चों को स्कूल में ही कराया जा रहा है, पर पिपलौदा तहसील के नौलखा के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में मनमाने तरीके से दिया जाता है भोजन। बच्चे भोजन करने के लिए कतार में बैठे हैं, पर भोजन ही नहीं मिला है उनको। शिक्षकों का कहना है कि हमारे द्वारा कई बार समझाया गया है, पर समूह संचालक 1 महीने में 12 दिन के ही भोजन की व्यवस्था करवाता है, वो भी दोने और कागज पर रखकर। अभी तक कितनी छुट्टी मारी, कोई आंकलन है? अभी तक 12 छुट्टी मारी, 12 दिन ही आए। अच्छा, इसको लेकर किसी जिम्मेदार अधिकारी को आपने अवगत कराया अभी तक? हाँ, संकुल प्राचार्य को उनको कराया। अभी तक कोई कार्रवाई हुई उनके ऊपर क्या? नहीं। ऐसे अगर चलता रहा तो क्या अच्छा रहेगा बच्चों के लिए जो भूखे रहते हैं? मध्याह्न भोजन सरकार पैसे देती है।
अच्छा, तो इसको लेकर आपने अंकल जी को बताया था, नहीं बताया? हाँ सर, आप बताया था अंकल जी। क्या कहा अंकल जी ने, क्या कहा था? कि वो तो कुछ नहीं पड़ी, गिर गया होगा अंदर। तो ऐसा ही भोजन आप करते हैं क्या? सर को बताना चाहिए ना, ऐसा कहीं होता है तो। सर भी थे ना, मैं सर चला गया था। कितने बच्चे यहाँ पर भोजन करते हैं? सर बहुत सारे यहाँ पे नन्हे बच्चे आज ये जैसे भोजन के लिए सब वेट कर रहे हैं आज। सर थोड़े आए भी नहीं, अभी तो थोड़े आए भी नहीं। अब बात अगली खबर की। मध्य प्रदेश पान उत्पादन एवं व्यावसायिक प्रकोष्ठ सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व पूर्व सीएम कमलनाथ ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोगों की मांगों को लेकर वो किसी को भी नाराज नहीं होने देंगे। साथ ही उन्होंने मांगे पूरी करने का भी वादा किया। उन्होंने कहा कि हमने अपनी सरकार में 27 लाख किसानों का कर्ज माफ़ किया और आगे भी करेंगे। हमारी सरकार सिर्फ 15 महीने ही चल सकी थी। हम भी चाहते तो पैसे देकर अपनी सरकार बना लेते, मगर हमने ऐसा नहीं किया। पैसे देकर ठेके दिए जा रहे हैं। अब चुनाव आ गए हैं तो अब इन्हें महिलाएं, बहनें, बच्चे सब याद आने लगे हैं। देश की बात में अब खबरें छत्तीसगढ़ से हैं। कांकेर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। फरार कैदी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कोर्ट से सिपाही को धक्का देकर हुआ था ये फरार। दुष्कर्म के मामले में पेशी पर आया था ये कैदी। कोर्ट से सिपाही को धक्का देकर ये फरार हुआ था। 2 दिन से पहाड़ में छुप कर बैठा था ये कैदी। फरार कैदी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 2 दिन से पहाड़ में छुप कर बैठा था ये कैदी, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कोर्ट से सिपाही को धक्का देकर ये कैदी फरार हुआ था, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब बात अगली खबर की। कांकेर से अगली खबर। आपसी रंजिश में चचेरे भाई की हत्या हुई है। खेत में सोते समय महेश मातलाम का दबाया गया है गला। पुलिस ने 24 घंटे में आरोपी भाइयों को पकड़ लिया है। तो आंतागढ़ थाना क्षेत्र के गांव पोट गांव का यह मामला है। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपी भाइयों को पकड़ा है। कांकेर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। आंतागढ़ थाना क्षेत्र के गांव पोट गांव का यह मामला है। आपसी रंजिश में चचेरे भाई की हत्या हुई थी, जिसमें आरोपी दोनों भाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। खेत में सोते वक्त महेश मतलाम का गला दबाकर उनकी हत्या की गई थी, जिसके आरोपी दोनों भाइयों को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। 27/7/2023 को प्रार्थी संग्राम सलाम द्वारा इस थाने को सूचना दी गई कि उसके जो बड़े भाई हैं महेश मतलाम, उसको किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा जो है गला घोट की हत्या कर दी गई है। तत्काल जो है थाना प्रभारी रोशन कौशिक के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और घटनास्थल रवाना किया गया। घटनास्थल को देखने के पश्चात प्रथम दृष्टिया पुलिस को यह लगा कि यह क्लियर कट मर्डर है। उसके सिम्टम सारे मिल रहे हैं, स्ट्रॉन्गुलेशन के सिम्टम मिल रहे हैं और मृतक के जो शरीर से ब्लीडिंग भी हो रहा था। और कहीं ना कहीं ये जो है आपसी रंजिश का भी हमको संकेत मिल चुका था मुखबिरों के माध्यम से। टीम द्वारा जो है कड़ाई से पतासाजी किया गया, उस क्षेत्र में गंभीरता से सभी तथ्यों का आकलन किया। रुक करेंगे अगली खबर का। कांकेर शहर से होकर गुजरने वाली लाइफलाइन कहे जाने वाली नेशनल हाईवे 30 से सड़क आज जानलेवा साबित हो रही है। NH 30 पर जगह जगह गड्ढे नजर आ रहे हैं। वहीं सिंगार भाट नेशनल हाईवे के बीचों बीच तालाबनुमा गड्ढे हो गए हैं, इसलिए यहां आए दिन कोई ना कोई हादसा होता रहता है। जब नेशनल हाईवे विभाग के प्रभारी अधिकारी इस मामले में सवाल किया गया तो अधिकारी ने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। हम मौजूद हैं सिंघार भाट में, कांकेर जिला मुख्यालय के सिंघार भाट में मौजूद हैं और मेरे पीछे आप देखेंगे जो तालाबनुमा गड्ढा है, इस गड्ढे से आप आकलन लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो जिम्मेदार अधिकारी है वो कुंभकर्ण की नींद में सोया होगा। और वही अगर बात की जाए, यहाँ पे हमारे साथ संजय मनसानी जी है, एक समाज सेवी है, इनसे हम बात करते हैं कि आप किस नजरिए से देखते हैं इस गड्ढे को। क्या है कि कोई भी सड़क जो है
आवागमन के लिए सुलभ होना चाहिए, सुविधाजनक होना चाहिए। और हमने देखा है कि बरसात के मौसम में सड़क जो है दम तोड़ देती है, सड़क के शरीर से आत्मा निकल जाती है। सवाल ये है जो सड़क बनती है उसकी गुणवत्ता क्यों नहीं होती, वो सड़क कुछ साल तक चलती क्यों नहीं है, ये बड़ा विषय है। और सवाल ये भी है कि कल कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त होता है तो किसकी जिम्मेदारी बनती है। और सवाल ये भी है कि जिला प्रशासन और विभाग, जो पीडब्ल्यूडी विभाग है जिसकी ये सड़क है, वो क्या कर रहा है। तो निश्चित रूप से ये समाज सेवी थे संजय मनसानी जी का साफ तौर पे कहना है कि लोगों को अगर इस तरीके का भ्रष्टाचार अगर कहीं किया जा रहा है तो उसके पीछे उनको खड़ा होना चाहिए। विकासम भोरे, के न्यूज इंडिया, कांकेर। रुक करेंगे अगली खबर का। छत्तीसगढ़ में इन दिनों आई फ्लू का कहर देखने को मिल रहा है। बता दें कि बलरामपुर जिले में भी आई फ्लू ने दस्तक दे दी है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग सक्रिय दिखाई दे रहा है। स्कूल, कॉलेज, चौक चौराहों पर जागरूकता फैलाने में जुटा है प्रशासन। जिले के शंकरगढ़ विकासखंड में भी स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मानकपुर के हाई स्कूल में विद्यार्थी, शिक्षक और शिक्षिकाओं को आई फ्लू को लेकर जानकारियां दी। अगली खबर बलौदा बाजार से है। बलौदा बाजार के सीडी कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम पहंदा में नवविवाहिता महिला की फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी के नेतृत्व में थाना सिटी कोतवाली टीम घटनास्थल पर पहुंची है। इसके बाद पुलिस ने 100 पंचनामा किया है और जांच कर कार्रवाई की बात कर रही है और 100 का पोस्टमार्टम कराया गया है। 20 तारीख के दरमियानी रात को एक नवविवाहिता जो है फांसी लगा करके आत्महत्या की थी, जिसमें उम्र कायम कर जांच किया गया और जांच में ये पाया गया कि वह बिलासपुर से शादी होकर के यहाँ बलौदा बाजार आई हुई थी और वह अपने पति, सास, ससुर और डेढ़ सास के द्वारा लगातार 1.5 वर्षों से दहेज के नाम से उसे प्रताड़ित किया जा रहा था, जिस पर मजबूर होकर के उसने आत्महत्या किया है, जिस पर धारा 304B 34 भादवी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उक्त चारों आरोपियों को आज गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। अब बात अगली खबर की। नेशनल हाईवे 130 से निर्माण में मुआवजा प्रकरण को लेकर कटघोरा जुराली के लोग काफी समय से अपने मुआवजा राशि की मांग को लेकर आंदोलन करते नजर आ रहे हैं, जिसे लेकर बिलासपुर से कटघोरा नेशनल हाईवे 130 मोहनपुर सुतर्रा मार्ग के पास नाराज ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। लगभग 2 घंटे चले इस चक्का जाम की वजह से लंबी दूरी के वाहनों की लंबी कतार नजर आई। लगभग 2 घंटे के लगे जाम के बाद राजस्व विभाग कटघोरा एसडीएम शिव बनर्जी व पोंडी उपरोड़ा के तहसीलदार राहुल पांडे की उपस्थिति में ग्रामीणों में से चर्चा के दौरान यह सहमति बनी कि 1 माह के भीतर सभी लंबित मुआवजा प्रकरणों का निराकरण कर मुआवजा राशि उपलब्ध कर दी जाएगी। एएनएच जो रोड है उसके निर्माण के लिए जो भूमि अर्जन किया गया था, तो उसमें कुछ खातेदारों का अर्जन के समय छूट चुका था, जिनका अनुपूरक अवार्ड पारित हुआ था, तो उसको पेमेंट के लेकर जो है ग्रामीण लोग मांग कर रहे हैं कि यथाशीघ्र उनको मुआवजा दिया जाए। उसी के संबंध में आज ये इन लोगों ने धरना दिया हुआ था। का जो ज़मीन है एनएच में गया हुआ है, तो उसका अभी हम लोग का मुआवजा मिला नहीं है और हम लोग मुआवजा के चक्कर में 4 साल हो गया घूमते हुए। जो पहले तेंदुलकर साहब था एसडीएम, तो आया कि हम लोग को 2 दिन में मिल जाएगा, 3 दिन में मिल जाएगा कर ऐसे बोल के रखा था, तो इसीलिए आज हम लोग चक्का जाम किए हैं कि हम लोग का मुआवजा मिलना चाहिए। कोंडागांव से जहां विधानसभा चुनाव नजदीक आने पर जिला प्रशासन ने ग्रामीणों को जागरूक करने का जिम्मा उठा लिया है। अब ग्रामीण इलाकों के साथ साथ जिले के शासकीय दफ्तरों में ईवीएम मशीन लगाकर मतदान करने के तरीके बताए जा रहे हैं और प्रशासन जनता को लगातार मतदान करने के लिए जागरूक कर रहा है, जिससे आने वाले चुनाव में ग्रामीण अपना मत सही प्रत्याशी को दे सकें। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि ईवीएम के माध्यम से जो वोटिंग हो रही है उसके बारे में अधिक से अधिक लोगों को जागरूक किया जाए और इसमें वीवीपैट जो मशीन जुड़ी हुई है उसका भी प्रदर्शन लोगों के समक्ष किया जाए और इसके उपयोग के संदर्भ में उनको अवगत कराया जाए।
खबर छत्तीसगढ़ के कौंडा गांव से है, जहां ग्राम करंजी का रहने वाला एक किसान सुखदाम अपने खेती किसानी के कार्यों को छोड़कर तहसील के चक्कर लगाने को मजबूर है। आपको बता दें कि 2 वर्ष पूर्व अपने जमीन को बेचने के बाद से सुखदाम पटवारी और आरआई के बीच पिसकर रह गया है। ग्रामीण अपने कार्य को कराने के लिए विगत 2 वर्षों से रोज तहसील के चक्कर लगाने को मजबूर है, लेकिन किसी ने भी उनकी फरियाद नहीं सुनी। सुखराम सेठिया, कहाँ के रहने वाले हो? करंजी। किस लिए आप यहाँ पे आए हुए हो? और ज़मीन बेचे तो रजिस्ट्री होने में बड़ा दिक्कत हो रहा है। काम धाम छोड़ के आते हैं 24 घंटा, तो पटवारी बोलता है कि आरआई लाल से यही करेगा तो तब करूँगा बोलता है। उसमें आरआई बोलता है फिर 5 टिप लिखेगा, पटवारी के लिखने का है तब मैं करूँगा बोलता है। मतलब दोनों जने एक दूसरे को घुमा रहे हैं। 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। अगली खबर बेमेतरा से, जहां केंद्र सरकार द्वारा जवाहर नवोदय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम का एक विद्यालय संचालित होता है, जिसमें कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थी पढ़ते हैं और सभी विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। बता दें कि यहां की प्राचार्य लक्ष्मी सिंह ने सभी पालकों से अनुरोध किया है कि अधिक से अधिक संख्या में प्रवेश परीक्षा फॉर्म को भरें, जिससे कि जिले के अधिक से अधिक बच्चे इस विद्यालय का लाभ ले सकें और अपने भविष्य को उज्ज्वल बना सकें। पूरे भारत के अंदर जवाहर नवोदय विद्यालयों में एडमिशन के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं। क्लास 6 के हेतु एडमिशन के लिए एक भारत लेवल पे एक ऑल इंडिया बेस्ड CBSE द्वारा एक परीक्षा आयोजित की जाएगी और उसकी परीक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं, जिसकी अंतिम तिथि 10 अगस्त है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जवाहर नवोदय विद्यालय कटिबद्ध है इस बात के लिए कि यहाँ से पढ़ने वाले बच्चे अपने सफल व्यक्तित्व निर्माण के साथ साथ अपने लिए, समाज के लिए, जिला के लिए और पूरे देश के लिए एक सफल और सुयोग्य नागरिक बनाने की जिम्मेदारी जो हमें मिली हुई है। देश की बात में अगली खबर कांकेर से है, जहां खाली घर का छप्पर तोड़कर सोने चांदी गहने सहित मोबाइल पार करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कांकेर पुलिस द्वारा अज्ञात चोरों पर मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने 2 संदिग्धों को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई थी। दोनों आरोपियों ने चोरी के सामान को नदी के किनारे गड्ढा खोदकर छिपा दिया था, जिसे पुलिस ने जांच में बरामद कर लिया है और आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। अब बात अगली खबर के, प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 29 जुलाई को कोरबा प्रवास पर रहेंगे। यहां मुख्यमंत्री बघेल मेडिकल कॉलेज के लिए बनने वाले भवन और CASEB पश्चिम में 660 मेगावाट की 2 यूनिटों का भूमि पूजन करेंगे। इसके साथ ही घंटाघर में एक बड़ी जनसभा को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल संबोधित करेंगे। विधानसभा चुनाव का शंखनाद भी यहीं से करेंगे। मुख्यमंत्री के प्रवास को लेकर जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था है, जो वाहन चालक संघ का जो स्ट्राइक आयोजित है उसके लिए हम लोगों ने प्लान किया है। कोई भी गाड़ी ऑफ रोड नहीं होगी, काम चलते रहेगा। 29 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का कोरबा प्रवास का कार्यक्रम है, जिसमें कोरबा वेस्ट पावर प्लांट में 2 नई यूनिट्स हैं, उनका भूमि पूजन किया जाना है। साथ ही स्वर्गीय विसाहुदास महंत मेडिकल कॉलेज की जो नवीन भवन निर्माण प्रस्तावित है उसका भूमि पूजन करेंगे। साथ ही इसके अलावा अन्य जो जिले के जो विकास कार्य हैं, कुछ का भूमि पूजन है, कुछ का लोकार्पण है। ये कार्यक्रम अभी वर्तमान में नियत है। देश के बाद में अगली खबर बिहार के नालंदा से है, जहां पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का चोरा बागीचा इलाके में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया है। अपने नेता के इंतजार में कार्यकर्ता घंटों चिलचिलाती धूप में खड़े नजर आए। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कटिहार गोलीकांड और प्रदेश में बढ़ते अपराध पर सरकार को घेरा। कहा कि महागठबंधन की सरकार से प्रदेश की कानून व्यवस्था धड़ाम हो चुकी है। प्रदेश में अब सिर्फ अपराधियों का ही बोलबाला है। पूरे बिहार के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति पर प्रश्न चिन्ह लग गया है और चारों तरफ कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है। जब से लगभग 1 साल होने को हो रहे हैं ये महागठबंधन की सरकार बनी है, तभी से बिहार में कानून का राज कमजोर होने लगा और अपराध करने वाले लोगों की ताकत दिखने लगी। और एक जो जमाना था 1990 से 2005 का, वो जमाना फिर दिखाई पड़ने लगा है
और सरकार की जो हनक होती है, सरकार की जो ताकत होती है, वो आज ताकत दिख नहीं रही। अगली खबर भी नालंदा से है। मुहर्रम को लेकर लगातार जिला प्रशासन के द्वारा बैठकों का दौर जारी है। शुक्रवार को मुहर्रम को लेकर पुलिस अधीक्षक अशोक मिश्रा ने अपने पुलिस अधिकारियों के साथ विहार शरीफ स्थित कार्यालय में बैठक की। इस बैठक के दौरान सदर डीएसपी डॉक्टर शिबली नेमानी के अलावा कई थाना अध्यक्ष मौजूद रहे। बैठक के दौरान एसपी अशोक मिश्रा ने सभी पदाधिकारियों को मुहर्रम को लेकर सतर्क रहने के निर्देश दिए। देखिए, आज 28 तारीख है और नालंदा जिला में मुहर्रम का जुलूस 29 तारीख को और 30 तारीख को 2 दिन निकलेगा। और हिलसा अनुमंडल के अधिकतर थानों में 29 तारीख को जुलूस निकल रहा है। राजगीर अनुमंडल में भी 29 को निकल रहा है जुलूस और सिलाव में 30 को मुख्य जुलूस है। और हिलसा अनुमंडल में खुदागंज में मुख्य जुलूस 30 तारीख को। सदर अनुमंडल में अधिकतर जुलूस 30 को है। बिहार शरीफ में भी 30 को जुलूस है। अभी तक जो है हिलसा अनुमंडल में 62 लाइसेंस इशू हो चुके हैं। 1 लाइसेंस का आवेदन प्राप्त है और अन्य उस पर भी लाइसेंस इशू किया जा रहा है। राजगीर अनुमंडल में 21 लाइसेंस इशू हो चुके हैं। सदर अनुमंडल में बिहार शरीफ के बाहर 17 लाइसेंस इशू हो चुके हैं। अन्य आवेदन आने पर कार्रवाई की जा रही है और 1 लाइसेंस जो है अभी तक बिहार शरीफ में हुआ है और कुछ आवेदन और एक्सपेक्टेड है। तो कुल मिलाकर हम लोग जो है वो 100 से अधिक जो है वो 100 के आसपास जो है लाइसेंस इशू कर चुके हैं। देश की बात में अगली खबर झारखंड के रांची से है, जहां वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा आयोजित 74वां वन महोत्सव कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास कार्य और पर्यावरण में संतुलन जरूरी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन वर्तमान समय में महत्वपूर्ण विषय है। राज्य सरकार पर्यावरण और प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। आप जानते हैं कि घोड़ा है। देश की बात में अब खबरें उत्तर प्रदेश से। खबर लखनऊ से है। आशीष कुमार गोयल ने संभाला है अपना कार्यभार। यूपी पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है। उपभोक्ता हित हमारी शीर्ष प्राथमिकता रहेगी। कार्यभार संभालने के बाद ये बयान निकलकर सामने आया है। विद्युत व्यवस्था बेहतर बनाने पर होंगे कार्य। शक्ति भवन में यूपीपीएल कार्यालय में की अहम बैठक। मौजूदा बिजली के हालात को लेकर ये बैठक थी। संबंधित अधिकारियों के संग ये बैठक कर हालचाल जाना है। तो लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। मौजूदा बिजली के हालात को लेकर इस दौरान बैठक भी की। संबंधित अधिकारियों संग बैठक कर व्यवस्था का हालचाल भी जाना। खबर बिजनौर से है। सिविल कोर्ट परिसर में युवक की पिटाई का मामला सामने आया है। कोर्ट परिसर में भांजी गई हैं। अब भांजी की पिटाई करने आया था मामा। आपको बता दें, मामा की वकीलों ने जमकर पिटाई कर दी है। भांजी की लव मैरिज से नाराज मामा की पिटाई हुई है। सोशल मीडिया पर पिटाई का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। थाना नजीबाबाद के सिविल कोर्ट परिसर का यह मामला बताया जा रहा है। तो मामा की वकीलों ने जमकर पिटाई की है। भांजी के प्रेम विवाह से नाराज मामा भांजी को पीटने के लिए कोर्ट परिसर में आया था, जिसकी वकीलों ने जमकर पिटाई कर दी है। तो सोशल मीडिया पर पिटाई का वीडियो भी वायरल हो रहा है। थाना नजीबाबाद का यह मामला। देश की बात में अगली खबर आगरा से है। एएनटीएफ और पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन सामने आया है। नस्ली दवाइयों के गोदाम पर छापेमारी की है। आपको बता दें, दवा माफिया गुर्गे की निशानदेही पर यह छापा मारा गया है, जहां दवा माफिया विजय गोयल कर चुका है सरेंडर। तो लाखों की नस्ली दवाओं का जखीरा यहां बरामद हुआ है।
बंटू नाम के युवक को पकड़ा गया है, पूछताछ जारी है। बस और रेलवे से माल लगाते थे ठिकाना। थाना जगदीशपुर बिचपुरी क्षेत्र का यह मामला। बंटू नाम के युवक को पकड़ा है, जिससे पूछताछ जारी है। बस और रेलवे के माल ठिकाने लगाते थे। अब बात अगली खबर की। गोरखपुर जीआरपी पुलिस टीम ने एक अपहरण किए हुए बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया। इस बात की जानकारी पुलिस अधीक्षक रेलवे अनुभाग गोरखपुर अवधेश कुमार के द्वारा पत्रकारों को दी गई। उन्होंने बताया कि जीआरपी पुलिस टीम के अथक प्रयास के बाद इस घटना का पटाक्षेप किया गया है। उन्होंने बताया कि 24 जुलाई को एक महिला ने गोरखपुर जीआरपी पुलिस को सूचना दी थी। उसके 14 साल के बच्चे को किसी महिला द्वारा उठा ले जाने की सूचना मिलने के बाद मुकदमा दर्ज करते हुए 2 टीम को गठन किया गया था। उनके अथक प्रयास के बाद उस महिला को पुलिस टीम ने खोज निकाला और अपहृत बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया और अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। घटना बहुत बुरी हुई हमारे साथ। हमारा बच्चा, ये मेरी पत्नी है, जो घर से 17 तारीख को नाराज होकर चली आई थी। तो 17 तारीख को हमारे यहाँ पे टुल्ला पड़ता है, टुल्ला स्टेशन से गुवाहाटी एक्सप्रेस में बैठी थी। गुवाहाटी एक्सप्रेस में बैठ के गुवाहाटी पे जाकर उतरी, तो गुवाहाटी से फिर ही रिटर्न हुई है। रिटर्न होके जब इसको यहाँ पर पूछताछ में बताया गया तो ये कोई बनकटिया है क्या है, कोई स्टेशन पड़ता है, वहाँ पर उतरी है। वहाँ से फिर रिटर्न हुई है तो ये रक्सौल पहुँची। रक्सौल से वहाँ पर रात भर स्टे हुआ। वहीं से जो महिला जिसने किडनैप किया था बच्चे को, वहीं से पीछे लग गई थी इसके। रुक अगली खबर का। फर्रुखाबाद के कायमगंज में छात्रों के पिटाई का मामला नहीं थम रहा है। छात्र के साथ मारपीट का नया मामला सामने आया है। आपको बता दें, कोतवाली कायमगंज के वीएस इंटर कॉलेज में छात्र के परिजनों ने कोतवाली में घटना की शिकायत की है और मुकदमा दर्ज कराने की तहरीर दी है। तो वहीं टीचर अनिल क्लास में छात्र हिमांशु द्वारा खुद को जूतों से पीटे जाने का आरोप लगाया है। टीचर अनिल ने पुलिस को सीसीटीवी फुटेज दिए, लेकिन कौन किसे पीट रहा है उसमें पुष्टि नहीं हो पाई है। पुलिस ने छात्र की तहरीर पर टीचर अनिल के विरुद्ध मारपीट, दलित उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज किया है। हमारे लड़का को मार दिया। किसने मारा है? ठेकेदार था, इसके दौरान काम कर रहा था भट्टे पे 4 महीने से, और घर से बुला कर ले गया। एक तहसीलदार, एक वो था अलियसन। आज उन्होंने पता नहीं, उन्होंने बता रहा कि हमने मारा। कितने दिन पहले मारा था? 1 महीना हो गया, कल को 1 महीना हो जाएगा। तो पुलिस को सूचित नहीं किया? सारी चीज करी, रिपोर्ट तक की नहीं ली मारी, ना रिपोर्ट ली, ना इसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दी। दारी करी पुलिस हमारे साथ। सर, कलेक्टर आने का कारण हमारा ये है, हम जूता पकड़े हाथ में, जूता मारा है। अगली खबर बागपत से, जहां युवक की हत्या का खुलासा न होने पर परिजनों और ग्रामीणों ने बागपत कलेक्टर परिसर में भारी हंगामा किया है। हत्या के मामले में जांच कर रहे एसआई पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए युवक का शव कब्र से निकलवाकर दोबारा मेडिकल कराने की मांग की गई है। दरअसल पूरा मामला बागपत जनपद के बिनौली कस्बे का है, जहां समीम उर्फ सुक्का का शव उसके परिजनों को संदिग्ध परिस्थितियों में जंगल में पड़ा मिला था। हमारे लड़का को मार दिया। किसने मारा है? ठेकेदार था, इसके दौरान काम कर रहा था भट्टे पे 4 महीने से, और घर से बुला कर ले गया। एक तहसीलदार, एक वो था अलियसन। आज उन्होंने पता नहीं, उन्होंने बता रहा कि हमने मारा। कितने दिन पहले मारा था? 1 महीना हो गया, कल को 1 महीना हो जाएगा। तो पुलिस को सूचित नहीं किया? सारी चीज करी, रिपोर्ट तक की नहीं ली मारी, ना रिपोर्ट ली, ना इसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दी। दारी करी पुलिस हमारे साथ। सर, कलेक्टर आने का कारण हमारा ये है, हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, और जहाँ भी जाते हैं वहीं हमें आप शब्द बोलते हैं और गाली गलौज करते हैं। लोग तुम्हें उल्टा बंद कर देंगे, वहाँ कर देंगे। हमने तहरीर दी बिनौली थाने में, और वो भी हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रहे हैं, और हमने सीओ को भी दिया, एसपी साहब को भी दिया। तब आकर लास्ट का हम डीएम साहब के पास आए हैं, जिससे कि हमें इंसाफ मिल सके। अगली खबर औरैया से, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने महज 24 घंटे में ग्राम प्रधान सहबदिया के हत्यारों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में पुलिस और एसओजी सर्विलांस सहित अन्य पुलिस टीमों को लगाया गया था। थाना कोतवाली औरैया व एसओजी
टीम ने सहबदिया ग्राम की पुलिया के पास घेराबंदी कर दोनों अभियुक्तों को धर दबोचा है। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने तालाब से हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली है। मृतक का मोबाइल भी बरामद किया गया है। ये ग्राम सहबदिया के ग्राम प्रधान की हत्या हो गई थी 26 तारीख की रात्रि में। 9:15 की घटना है, जिसपे थाना पुलिस और हम सभी राजपत्रित अधिकारी मौके पर पहुंचे थे, जिसमें घटना का अनावरण करने हेतु कई टीम्स गठित की गई। सर्विलांस की टीम बनाई गई, एसओजी की टीम बनाई गई, थाने की कई टीम्स लगाई गई, जिसमें जो मृतक है ग्राम प्रधान रमाकांत उर्फ रिंकू, जिनके फ़ोन प्राप्त हुआ था, जिसके फ़ोन में जो घटना वाले दिन लगातार कुछ लोगों से जिनसे बातचीत की गई, उन कॉल डिटेल्स को और कॉल रिकॉर्डिंग्स को असेस किया गया। अगली खबर फर्रुखाबाद से है, जहां कानपुर के कल्याणपुर में ट्रक चालक बलबीर सिंह की मौत के मामले में व्यापारियों ने प्रदर्शन किया है। व्यापारियों ने जीएसटी अधिकारियों को गिरफ्तार कर सस्पेंड करने की मांग की है। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के दर्जनों पदाधिकारी तहसील पहुंचे थे। बता दें कि चालक बलबीर सिंह को गैर कानूनी तरीके से बंधक बनाकर हत्या के जिम्मेदार होने का आरोप जीएसटी अधिकारियों पर लगा था, जिसमें 2 अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया था, लेकिन विभाग के कोई कार्रवाई न करने से व्यापारी आक्रोशित थे। इस दौरान मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम यदुवंश कुमार को सौंपा गया है। इस दौरान व्यापारी नेता पवन गुप्ता, मनोज कौशल, संजय गुप्ता आदि मौजूद रहे। मारपीट करना जिसको इनका अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, उसके बावजूद भी ये लोग ड्राइवरों के साथ मारपीट करते हैं। अभी हाल में एक घटना कानपुर में हुई, जिसके ड्राइवर को इन्होंने रोक लिया, उसके लड़के का मर्डर हो गया। वो कहता रहा कि हम अपने बच्चे का लास्ट समय मुंह देख लें, लेकिन उसको नहीं जाने दिया गया और उसको इतना उत्पीड़ित किया गया कि वो मर गया। मैं सरकार से ये मांग करता हूं कि अविलंब हत्यारों को सस्पेंड किया जाए। देश की बात में अगली खबर फर्रुखाबाद से है। फर्रुखाबाद के कायमगंज में छात्रों की पिटाई का मामला नहीं थम रहा है। छात्र के साथ मारपीट का नया मामला सामने आया है। कोतवाली कायमगंज के बीएस इंटर कॉलेज में छात्र के परिजनों ने कोतवाली में घटना की शिकायत की है, मुकदमा दर्ज करने की तहरीर भी दी है। वहीं टीचर अनिल क्लास में छात्र हिमांशु द्वारा खुद को जूतों से पीटे जाने का आरोप लगा रहा है। टीचर अनिल ने पुलिस को सीसीटीवी फुटेज दिए हैं, लेकिन कौन किसे पीट रहा है उसमें पुष्टि नहीं हो पाई है। पुलिस ने छात्र की तहरीर पर टीचर अनिल के विरुद्ध मारपीट, दलित उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज किया है। 3 दिन पहले ही भाजपा की राज्य महिला आयोग की सदस्य के स्कूल में छात्र की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था। भाजपा नेता के स्कूल में छात्र की पिटाई का मामला चर्चा में है। पुलिस ने मामला सत्ता पक्ष का होने की वजह से रफा दफा कर दिया था। तो देश की बात में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।